कहते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की आज का टॉपिक है लव मैरिज और धोखा। कौन सच्चा कौन झूठा। बांग्लादेश से भारत आई महिला सोनिया अख्तर अब भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग रख रही हैं। सोनिया ये कहती हैं कि वो मर जाएंगी लेकिन बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगी। सोनिया अख्तर का आरोप है कि उसके पति सौरभ कांत तिवारी ने उससे 3 साल पहले बांग्लादेश में शादी की थी, अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया, लेकिन अब सौरभ उसे छोड़कर भारत आ चुका है। सोनिया ने आरोप यह भी लगाया कि उसके पति ने अपनी पत्नी को मरा बताकर उससे निकाह किया था। दूसरी तरफ सौरभ कांत तिवारी ये कह रहे हैं कि उसका बांग्लादेश में जबरन धर्मांतरण करवाया गया, हनी ट्रैप के तहत उसे फंसाया गया। सौरभ कांत के मुताबिक उससे करोड़ों रुपए की डिमांड भी की गई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सोनिया और सौरभ में आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या सोनिया भारत में नागरिकता देने की मांग कर रही हैं तो अधिकार उसे ये मिल जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्यों किया है उसको रखना ही पड़ेगा, उसको रखना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। मैंने एक प्रक्रिया चालू करी इनको डिवोर्स देने की। प्यार की खातिर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अभी सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश से सोनिया अख्तर नाम की ये महिला भारत पहुंचती। सोनिया अख्तर अपने 1 साल के बच्चे के साथ ग्रेटर नोएडा पहुंची। सोनिया का दावा है कि नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत के साथ उनकी बांग्लादेश में 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन जब वो यहां पहुंची तो उनके पति ने उन्हें साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही सोनिया ने आरोप लगाया कि सौरभ ने किसी दूसरी महिला से शादी भी कर ली। नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि वो अपने पति के पास रहना चाहती है। सोनिया अपने पति सौरभ पर उसे धोखा देने का आरोप भी लगा रही। सोनिया का कहना है कि अब सौरभ उसे 10 करोड़ भी दे दे तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। आप एक बात बताइए, करोड़ क्या 10 करोड़ भी देगी, मैं मेरा पति को नहीं छोड़ूंगी। मैं तो पैसा का तो बात ही नहीं है। आप बताइए, पैसा का कोई बात नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरा बच्चा लेके रहना चाहती हूँ। पैसा देके मैं क्या करूंगी बताइए। मैं एडुकेटेड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं पैसा कमा लूंगी। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए। मेरा पति का हक चाहिए, पत्नी का हक चाहिए, मेरा बच्चा का, उसका बाप का हक चाहिए, बस। सोनिया ने कई ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें सौरभ और वो साथ साथ डांस कर रहे हैं, साथ में ईद और होली भी मना रहे हैं। शायद सौरभ कांत को तब इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती। अब सौरभ कांत सोनिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सौरभ के मुताबिक बांग्लादेश में उसके साथ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया, उस पर शादी का दबाव बनाया गया। सौरभ के मुताबिक सोनिया और उसके परिवार ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। सोनिया अख्तर के अपने दावे हैं और सौरभ कांत के अपने। सच कौन बोल रहा है और दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन सोनिया अख्तर पूरा मन बना चुकी हैं कि अब उसे सौरभ के साथ भारत में ही रहना है। इसके लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगा रही हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्होंने मेरा हक दिला दीजिए, मेरा न्याय दिला दीजिए। मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, मेरा बच्चा है, मेरा हक चाहती हूँ, मेरा बच्चा का हक चाहती हूँ। मैं मेरा पति के साथ ही रहूंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो अपनी नहीं, पहला पत्नी है तो तुम दूसरी शादी क्यों किया? क्यों किया है? उसको रखना ही पड़ेगा, उसको रखना ही पड़ेगा। क्यों नहीं रखेगी? पहला कहाँ थी पत्नी? आप कहाँ से आ गया तेरा पत्नी? पूछिए उनको, जाइए जाके, तुम पत्नी छोड़ के कैसे जाके दूसरी शादी कर सकती हो? बताइए आप उनको जाके, प्लीज जाके आप लोग बताइए। जो तुम्हारा पहला शादी है, तुम्हारा बच्चा है, तुमने दूसरी शादी क्यों किया? बताइए। वो मेरा जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ किया है? मेरे बच्चा के साथ क्यों
हट गया है। ऐसा नहीं है जब हम लोगों से तो कोई, उन्होंने पत्नी है उनके साथ ही रहना, तो दूसरी शादी क्यों किया उसको जाके पूछिए। आप लोग जाके उसके घर में जाके पूछिए क्यों किया ये सब। उनको मेरा हक देना ही पड़ेगा, मैं उसके साथ ही रहूंगी, मर के दम तक उसके साथ रहूंगी। सोनिया का कहना है कि उसके पति ने कैसे दूसरी शादी की। वहीं सौरभ का कहना है कि बांग्लादेश से आने से पहले वो सोनिया को तलाक देने के लिए कोर्ट में अर्जी लगा चुका है, जो प्रोसेस में है। छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाया करती थी, कोई भी चीज उठा के फेंक दी, मार दी। मैं आपको कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दूंगा जो मेरे साथ हुए हैं। और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर। और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपया लिया गया, मारा पीटा लग गया। दबाव ये बनाया गया कि आप बांग्लादेश की नागरिकता लें, यहाँ हमारे साथ रहें, या अपने इंडिया के परिवार को छोड़ के हमको इंडिया में रखें। फरवरी मंथ में क्या करती हैं ये, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, सबको फोटो भेजना शुरू करती हैं। जो कोई ऐसे फोटो थे जो भेजना शुरू किया इन्होंने। तो मैंने को पूछा ये सब क्यों कर रही हो तुम, जब हमने डिसाइड किया हम सेपरेट हो जाएंगे तो क्यों कर रही हो। बोले मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी चलते सर मैंने एक प्रक्रिया चालू करी इनको डिवोर्स देने की। मैंने वहाँ पे केस रजिस्टर्ड किया हुआ है बांग्लादेश में, जो कि विचाराधीन है, चल रहा है अभी। आने वाले समय में वो सेटल हो जाएगा। अब सोनिया और सौरभ की इस प्रेम कहानी का अंत क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सोनिया के इस कदम ने सौरभ की मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। सोनिया भारत में रहने की बात कर रही है। भारत में पहले से ही हजारों की तादाद में अवैध रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनको लेकर देश की सियासत में पहले से ही घमासान मचा है। ऐसे में क्या सोनिया को भारत में रहने की इजाजत मिल पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आपको याद होगा आपसे कुछ दिन पहले इस सीमा हैदर का मामला पूरे देश में जमकर सुर्खियां बटोर रहा था। सोशल मीडिया पर काफी बातचीत की गई। अब उस मामले में सचिन भाई साहब लेकर आए थे नेपाल से भारत, लेकिन यहां पर महिला जो है वो खुद बांग्लादेश से यहां आ चुकी हैं और अब वो कह रही हैं कि वो छोड़कर नहीं जाएंगे। दोनों मामलों में समानता ये है कि महिलाएं जो है वो भारत छोड़कर ना जाने की बात कह रही हैं। लेकिन इस मामले को कैसे देखना चाहिए और क्या किसी तरह से ये संभव है कि यहाँ पर जो महिला कह रही है कि वो बांग्लादेश नहीं जाएंगी, उन्हें भारत में रहने दिया जाए। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ शबनम खान जुड़ी हुई है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और हाजी नाजिम खान साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शबनम जी आप ही से करता हूं क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चूंकि महिला भी हैं तो आप इस मामले को एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देखेंगी। मुझे बताइए मैम कि ये 2 मामले, एक सीमा हैदर का मामला और एक ये जो मामला अभी नया मामला सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मैं बांग्लादेश नहीं जाऊंगी चाहे तो मैं जिंदगी यहां पर खत्म कर दूंगी, तो इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या ये आसान है कि भारत में कोई भी कहीं से भी आए और यहां रहकर कहे कि मैं भारत में रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं और उसे नागरिकता दे दी जाए? अनुराग भाई, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कुछ ना षड्यंत्र चल रहा है हमारे भारतीयों के खिलाफ। जब उनको लग रहा है कि और चीजों से हम भारत को कमजोर नहीं कर पाए तो उन्होंने औरत का एक रास्ता चुना है कि सब लोग भारतीय पुरुषों को फंसाइए प्रेम जाल में, फिर चाहे उनसे शादी करिए या ना करिए, आप भारत पहुंच जाइए और निश्चिंत होकर, क्योंकि भारतीय लोग थोड़े काइंड हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं हर एक को। और खासकर महिला का जब बात आए तो आप देखिए कि हिंदू पुरुषों को ज्यादातर इस तरह से फंसा रही हैं औरतें, क्योंकि जब आप हिंदू बन के दिखाते हैं, क्योंकि जब आप हिंदू का कल्चर अपना के दिखाते हैं तो जल्दी खुश हो जाते हैं सारे भारतीय। नहीं, लेकिन शबनम जी यहाँ पर एक पेंच ये फंसता है कि जो महिला आई है सोनिया, वो ये कह रही है कि बांग्लादेश में सौरभ गए थे, वहां पर शादी की थी और फिर वहां पर ये सारी चीजें हुई। यहाँ पर अभी तो बताया जा रहा है कि एक बच्चा भी उनका 3 साल का है। पुरुषों की सिर्फ एक गलती है कि वो औरतों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं जल्दी, और वो आकर्षित होते हैं या वो फिर उन्हें आकर्षित करती हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन पुरुषों की एक गलती तो है कि वो महिलाओं के प्रति आकर्षित होकर उनसे विवाह करें या बिना विवाह करें उनके साथ संबंध बनाएं, ये तो पुरुषों की गलती है। लेकिन ये कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे भारतीय हिंदू भाइयों के प्रति, ताकि एक बड़ा मैसेज वो लोग दे सके कि देखिए हम लोग तो बहुत उदारवादी हैं, हम तो हिंदू भाइयों से शादी करना चाहती हैं, हम तो शादी भी करती हैं, बल्कि हम इनके साथ रहना चाहती हैं, परंतु हिंदू पुरुष जो है वो हमें साथ नहीं रखना चाहते। भारत में ये एक आप अलग पर्सपेक्टिव सामने रख रही हैं मैम,
और इस पर कितने लोग एग्री करते हैं, कितने नहीं, और आने वाले वक्त में इस पर क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। मैं दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। मैं बहुत जल्दी से फाजिल साहब आप ही के पास आता हूं, क्योंकि ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें महिला भारत में आकर कह रही है कि अब मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ये क्या मामला उतना स्ट्रेट दिखता है जितना इसे बताने की कोशिश की जा रही है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब एक ही भारत है। हम सब लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही संस्कृति में जन्म लिए हैं। हमारा कल्चर, हमारा भाषा, हमारा बोलचाल, हमारा सोचने का तरीका, हम सब एक जैसे हैं जी। और ये सब चीजें प्यार मोहब्बत जीवन की सत्यता है, हर एक के साथ होती है। कुछ लोग क्रूर होते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट होते हैं। जो सॉफ्ट होते हैं उनको प्यार हो जाता है, जो लोग क्रूर होते हैं वो लोग मतलब की बात करते हैं। तो ये सब चीजें मानवीय संवेदना है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। हम सब उस समाज के व्यक्ति हैं और ये कह देना कि इनका उनका कुछ ऐसी बात नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं और मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, पटा रही है, एक मिनट तो आप उसे वो प्रेम की भाषा बोल ले, उसके बाद बोलिएगा। शबनम, आप एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोलिएगा। ये कोई बहस का विषय नहीं है, ना हिंदू मुसलमान करने का विषय है, ये एक सामाजिक बात है। तो कोई भी चीज जो है इसमें ये आने वाले समय में अगर इस तरह से बातें उठती रहेंगी तो भारत सरकार को भी एक अलग से मंत्रालय बनाना पड़ेगा, जो मंत्रालय ये इन सब चीजों का डिसीजन लेगा। नहीं, लेकिन फाजिल साहब आप जो कह रहे हैं मैं उसे सामाजिक ताने बाने में भी रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी वाली बात से अलग कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम दो देशों की सीमा की बात से अलग कर देते हैं, लेकिन अगर उसे सामाजिक ताने बाने में भी रखें तो क्या ये किसी देश के लिए संभव है कि कोई भी आकर ये देश के अंदर खड़ा हो जाए और ये कह दे कि मैं अब ये छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं फला व्यक्ति से प्यार करता हूं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा? ये तो एक इंडिविजुअल पर्सन का सब्जेक्ट है। हो सकता है सौरभ की गलती हो सकता है यहां पर जो महिला आई है सोनिया उनकी गलती हो, लेकिन इसके लिए देश किस तरह से अपने आप को तैयार रख सकता है? क्या सामाजिक पर्सपेक्टिव से भी किसी को देश के अंदर रहने की इजाजत दी जा सकती है क्या? फाजिल साहब बस मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि जो जिस तरह से सीमा हैदर बॉर्डर पार करके इलीगल तरीके से भारत में आई और सरकार आज तक खामोश है, कुछ कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर, केवल जांच वोच करके दिखावा किया। देश में पासपोर्ट एक्ट है, उसके बावजूद भी सीमा जो है विदाउट पासपोर्ट विदाउट वीजा भारत में आई भी और रह भी रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार वो हिंदू बनने का उसका जो तरीका है, जांच कर रहे हैं तब भी आपके पेट में दर्द है फाजिल भाई। प्रॉब्लम तो यही है ना, नहीं हो रही। हम बता रहे हैं पासपोर्ट एक्ट है ना हमारे देश में, आप समझिए बात, कानून को भी जानकारी रखना चाहिए। देश में पासपोर्ट एक्ट है। अगर कोई मॉब के लेवल पर अगर सुन लीजिए, कोई आदमी मॉब के तौर पर आता है, रिफ्यूजी बन के आता है, वो बात एक अलग है। लेकिन इलीगल किसी नेपाल के, अब उसने सीमा हैदर ने एक नया रास्ता दिखा दिया कि नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया जा सकता है। अब बताइए कितनी बड़ी, मतलब हमारी सिक्योरिटी को कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया उसने कि उसने रास्ता दिखा दिया। और नहीं, लेकिन फाजिल सर ये तो मानना पड़ेगा आपको कि इस मामले में कार्रवाई तो की जा रही है। आपको कार्रवाई भले ही छोटी लग रही हो। मैं बाकी दो मेहमानों को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर उसके बाद रिपीट आपके पास आऊंगा। मैं बहुत जल्दी से पीस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं हाजी नाजिम खान, मैं उनके पास चला जाता हूं। हाजी साहब, अब देश में रहने दिया जाए या ना रहने दिया जाए, ये बहस अब क्योंकि बड़ी हो सकती है। सीमा हैदर के बाद अब सोनिया भी आ चुकी हैं जो कह रही हैं कि मेरा प्यार था भारत के अंदर, हालांकि वो धोखेबाजी की भी बात कह रही है, लेकिन वो ये कह रही कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो क्या किसी भी पर्सपेक्टिव से बाहर से आए हुए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है क्या? देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से एक प्रचलन चालू हो गया, सीमा हैदर ने ये प्रचलन चालू कराया और उसका सोनिया अख्तर अभी तो ना जाने कितने और अभी भारत के अंदर ऐसी महिलाएं आएंगी जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। इसके लिए सबसे पहले देखिए अनुराग जी, हमारे देश की सरकार को अलर्ट रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये कौन सा ऐसा प्रोपगंडा है जो विदेश से भारत के अंदर लेके आ रही है। अभी ये बताइए, जहां सौरभ जी की बात आती है बाद में कि वो शादी भी कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे से धर्म परिवर्तन कराने वाली बात करते, झूठ बोलते हैं सौरभ जी। क्या इन्हें ये नहीं पता था कि भारत के अंदर ये शादीशुदा थे? क्या ये नहीं जानते थे जो इन्होंने बांग्लादेश के अंदर वहां शादी करी, वहां सोनिया अख्तर के साथ रहे और कहा भी? ये इस तरीके की बात देश के अंदर गुमराह करने वाली बात सौरभ तिवारी जी करते हैं। लेकिन मैं बार बार अनुराग जी एक बात कहूंगा कि ये हमारा देश है, हमारे देश के अंदर अतिथि देव भव्य वाली एक कहावत है, वो जो चली आ रही है। लेकिन मेहमानों का आप स्वागत कीजिए लीगल तरीके से। ये नहीं कि अगर कोई भी महिलाएं आएंगी, नहीं सुनिए शबनम जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप सुनिए। कोई भी महिलाएं अगर आती है भारत के अंदर और अपना अधिकार जमा लेते हैं कि हमें यही रहना, तो भारत सरकार को जांच का विषय बनता है। ये बहुत जांच वाली बात आपने कही है,
ये बहुत पॉइंट वाली बात की है। लेकिन अब मैं आता हूं आपके पास सूर्यकांत मैथिल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो इसमें आरोप लग रहे हैं, जी सूर्य प्रकाश मैथिल जी माफ कीजिएगा, इसमें जो आरोप लग रहे हैं सूर्या जी, ये बहुत गंभीर है। एक तरफ तो महिला अपनी ओर से बहुत सारी चीजें बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो पुरुष कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, सौरभ जो कह रहे हैं कि मुझे जानबूझकर फंसाया गया, करोड़ों की डिमांड की जाती रही, धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। तो ये आरोप जो लग रहे हैं वो भी बहुत गंभीर हैं, और इसमें महिला को अगर हम कंसिडरेशन में रखें तो पुरुष के आरोप को हम दरकिनार नहीं कर सकते। धन्यवाद अनुराग जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे मातरम। और मैंने सभी पैनलिस्ट को बहुत ही धैर्य से सुना है, आशा करता हूं मेरे बीच में भी कोई इंटरप्शन नहीं है। देखिए सौरभ जी, आपने स्टेटमेंट दोनों पढ़ी। मैंने जब मेरे को कॉल आया आपके यहाँ से डिबेट के लिए, तो उस वक्त मैंने इसके विषय में और रिसर्च किया, और रिसर्च में मुझे 4-5 बातें समझ में आई। पहली चीज, अगर प्यार था, दोनों का म्यूचुअल प्यार था जी, तो धर्मांतरण की आवश्यकता कहां पड़ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि धर्मांतरण हो ही गया था तो ये किस आधार पर यहां ठोक के बोल रही हैं कि भैया मैं तो उससे संग रहूंगी, क्योंकि इस्लाम में तो तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। तो क्या करनी पड़ रही है? एक मिनट हाजी, मैंने तुमसे बीच में नहीं बोला, सुन लो पहले। धर्म परिवर्तन की बात सौरभ तिवारी जी ने कही है। सौरभ तिवारी जी ने कही है, सौरभ तिवारी जी को करना चाहिए। समय डिबेट को लेकर जा रहे हैं, और आपने जो एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि भारत सरकार को इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कुछ नहीं भैया, इसीलिए तो सीएए लेके आए थे, देश को, और फिर एनआरसी लेके आने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम ही लोग कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बा जान के, दादू जान के बकरे ने कागज खा लिए, और फिर दादू जान ने बकरा खा लिया, हमारे सारे कागज बकरे ने खा लिया और हमने बकरा खा लिया, अब हमारे पास कागज नहीं है। तो फिर काहे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? इसमें जो शादी करी है हमारी भारत सरकार कुछ भी बोलोगे, अरे सुन तो लो अनुराग जी, ये कोई बात नहीं होती। नहीं करके हाजी नजीम खान साहब, हाजी नजीम खान साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। हाजी साहब सुनिए ना, ठीक है, उनको थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। अगर वो गलत जाएंगे मैं रोकूंगा, उनको थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, फिर मैं आप लोगों के पास नहीं, मैं वो एक बार उनका परसेप्शन तो क्लियर हो जाने दीजिए। ठीक है मैथिल साहब बताइए जल्दी से। देखिए, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा विषय जो है विवेचना का ये है कि उस व्यक्ति को वहां पर हनी ट्रैप किया गया, उससे पैसा लूटा गया 80 लाख से ज्यादा, जो वो बता रहा है। अगर वो बता रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि बैंक अकाउंट से ही तो दिया होगा भाई पैसा। तो नहीं, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऑलरेडी इसको लेकर रिपोर्ट फाइल करवा चुके हैं, और वजह की बात वहां उसने तलाक फाइल भी कर दिया है। बिल्कुल। तो ये किस आधार पर यहाँ कह रहे हैं? ये तो वही काम हो गया, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस्लाम अगर उस व्यक्ति ने ग्रहण कर दिया तो तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। काय पढ़ रही हो? और इस्लाम में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अरे 7 जन्मों का तो हमारे हिंदू समाज में होता है ना, विवाह का प्रस्ताव। और एक और महत्वपूर्ण बात, नहीं, आप देखिए कि आपकी बाइट में ही वो महिला बोल रही है कि मैंने, उस व्यक्ति ने बोला कि एक एक करके मैं आ रहा हूँ। नाजिम खान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुन लीजिए भाई। नाजिम खान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। जाहिल आदमी, ठीक है, नहीं सर प्लीज भाषाई मर्यादा को बनाकर रखिए। मैथिल सर नहीं ठीक है, वो मैं टोक रहा हूँ ना सर, वो मैं टोक रहा हूं। आप प्लीज डिसाइसिव मत होकर किसी को भी कुछ भी मत कहिए प्लीज। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त। देखिए, आपकी बाइट में ही उस व्यक्ति ने यह बताया कि इस महिला ने मेरे परिवार के रिश्तेदारों को फोटोज भेजना शुरू की, और ये कह रहे हैं कि मेरे को पता नहीं था शादी कर रखी है। अगर तेरे पास उसके परिवार वालों के नंबर है, तो परिवार वालों से बात करती थी, तो तेरे को नहीं पता था कि उसने शादी कर रखी है पहले? ये बहुत बड़ा एक प्रोपोगेंडा है, फंसाने वाला। ठीक है, ये फाजिल अहमद साहब, मैं शबनम जी आपके पास आऊं, आप ही की एक बात पर जवाब ले लेता हूं फाजिल अहमद जी से, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगा। फाजिल अहमद जी, क्योंकि इस पूरे मामले को जिस तरीके से शबनम खान देख रही है, उस तरह से हो सकता है कि देश के दूसरे लोग भी सोच रहे हो। वो कह रही हैं कि ये पूरे देश के खिलाफ दरअसल एक साजिश हो सकती है, कि कुछ लोग जानबूझकर भारत के अंदर अपने आप को फीड करना चाहते हो। अब उसमें कई तरह के लोग हो सकते हो सकता है कोई स्पाई का काम करे, हो सकता है कि कोई अपने देश में मजलूम हो तो यहां आकर रहना चाहे, लेकिन हर किसी को भारत के अंदर नागरिकता तो नहीं दी जा सकती। देखिए मैथिल जी ने किस तरह से पक्ष लिया, देखा ना आप,
हम भी बोले, शबनम जी भी बोली, सब लोग बोले, लेकिन ये बात पक्ष लेने की नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एकदम फैसला सुना दिया, सबसे 2 देशों की अदालत इसमें इन्वॉल्व है, 2 देशों का कानून इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैथिल जी ने एकदम फैसला सुना दिया, ये गलती उन्हीं की है, ऐसा है वैसा है। अरे यही चीजें जो है ना, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना मैथिल, अरे हम बता रहे हैं, आप एक पॉइंट नहीं जानते। अभी हमारे एंकर जी भी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। अरे भैया आपने पक्ष ले लिया, ऐसा आपने फैसला सुना दिया कि जज आप ही बन गए, आप ही जज बन गए। ठीक है सर, प्रोपोगेंडा वाली बात है फाजिल अहमद जी, ये देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है क्या? पता नहीं, साजिश तो सरकार तय करेगी। हम तो जो मीडिया में दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। मेरा कोई अंदरूनी चीजों से कोई जानकारी नहीं है। रहा सवाल एक दूसरे देश के खिलाफ, बांग्लादेश तो हमारा मित्र देश है, उसके ऊपर तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि बांग्लादेश से हम लोग के देश के रिश्ते अच्छे हैं। नहीं सर, बांग्लादेश से रिश्ते भले अच्छे हो, लेकिन रोहिंग्याओं के देश के अंदर घुसपैठ की सच्चाई तो सब जानते हैं ना सर। रिश्ते भले अच्छे हो, लेकिन रोहिंग्या कैसे देश के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। इस तरह से सीमा हैदर ने नेपाल का रास्ता दिखा दिया। अब लोगों को ये बात लग रहा है कि पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में घुसना बहुत आसान है। तो सरकार को निश्चित रूप से, सरकार तो मैथिल जी की है ना, मैथिल जी बीजेपी के नेता है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों को चेक करे। और कोई भी आप किसी को, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपकी बातों का लब्बुलुआब ये ठीक नहीं है। नहीं, कुल मिलाकर फाजिल जी आपकी बातों का लब्बुलुआब ये कि सरकार इन्वेस्टिगेट करे। मैं शबनम जी आपके पास आता हूं, क्योंकि जैसा फाजिल अहमद जी कह रहे हैं, ये सीमा हैदर का पूरा केस क्या एक प्रारूप बन चुका है क्या, कि वो उसने एक इंटरप्रिटेशन दे दी लोगों के मन में कि अगर भारत जाकर रहना है, भारत जैसे विकसित देश में रहना है, शांति से रहना है, अमन के साथ रहना है, तो आपको कोई ना कोई प्रोपोगेंडा के साथ इसी तरीके से आना होगा और भारत में आप नागरिकता को क्लेम कर सकते हैं। तो क्या वो एक प्रोफार्मा खींच दिया गया है क्या सीमा हैदर के केस की ओर से? ये एक सीमा हैदर का इशू नहीं है अनुराग भाई जी, ये दूसरी कंट्रीज ने प्लान बनाया है, षड्यंत्र रचा है कि भारतीय पुरुषों को पटाओ, फंसाओ और फिर भारत में घुसकर जो स्लीपर सेल काम करते हैं उस तरह से काम करो, जो मेरा अपना वो कहता है, जो मैं उनको जितना जज कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय पुरुषों से मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील है, किसी भी और मुसलमान से अगर आप प्रेम भी करते हैं तो आप समझ लीजिए पहले मुसलमान होना ही पड़ेगा आपको। मुसलमान में जब तक शादी वैध ही नहीं है, जब तक एक बात बताएं शबनम जी, लड़की से करिए, ये बताइए सौरभ तिवारी ने जो शादी करी है बांग्लादेश में सोनिया अख्तर से, वो किस बुनियाद पे शादी करी है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए आप। सोनिया अख्तर से जो शादी करी है सौरभ तिवारी ने, वो निकाह के रूप में करी है या फेरे के रूप में शादी करी है? पहले औरतें जान बिछाती हैं, आदमियों को फंसाती हैं, फिर उनके ऊपर केस कर देंगी, ये दबाव बनाती है। आपको इतना नहीं पता है क्या? आपको इतना नहीं पता क्या कि पहले औरतें फंसाती हैं, पटाती हैं, फिर उस आदमी के फोटोज खींचती हैं, फिर उस आदमी को ब्लैकमेल करती हैं, फिर उस आदमी को कहती हैं कि अगर आपने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया तो ये फोटो कोर्ट में दूंगी, आपके ऊपर 375 लगाऊंगी। आपको नहीं पता इतनी बात क्या? बातें करते हैं उसके, जो उसने सोनिया अख्तर ने ये कहा, इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई मुसलमान बनाए फिर आप शादी करते हैं, मुसलमान बनाना तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप हिंदुओं को, आप हिंदू आदमियों को टारगेट क्यों कर रहे हो बताइए मुझे। तो आप एक बात बताइए, सीमा हैदर आप हिंदू बन जाइए, लेकिन आपकी तो शादी तभी वैलिड होगी जब आप मुसलमान बना देंगे। ये आपको तो पता है आप मुसलमान हैं, इतना नहीं पता आपको। सीमा हैदर को ऐसी व्यक्ति ने हिंदू बनो, एक भी आदमी ने नहीं कहा। ठीक है शबनम जी और नाजिम खान साहब, एक मिनट, एक एक करके ठीक है, आप दोनों ने अपने पॉइंट्स को रखा, लेकिन शबनम जी एक इसका दूसरा पहलू ये भी है। ठीक है नाजिम जी मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त